कहता हूँ, संकल्प के पक्के रहो और दायित्व का निर्वाह करते चलो। सभी यहाँ ये धरती क्या, ऊपर से देवलोक भी आपके पास आता है। प्रतीक्षा भी करना चाहिए। प्रतीक्षा के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका भी एक काल होता है। प्रतीक्षा भी तो अवश्य कहता हूँ, प्रतीक्षा भी करना चाहिए। प्रतीक्षा के बिना कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, कि उसका भी एक काल होता है। प्रतीक्षा भी करना चाहिए। प्रतीक्षा सार है, कोई भी यहाँ पर हमें हाथ पकड़ करके सार को उपलब्ध नहीं कराएगा कि दुनिया के नाटक में आप न अटको। नाटक देखो भले ही अच्छे ढंग से, लेकिन नाटक का अंग मत बनाओ। न अटक नाटक है। कोई कार्य होता है, थोड़ी सी धैर्य रखा करो, सब्र रखो। कैसे सब्र रखो? सबरी जैसे एक न एक दिन राम आएगा। कोई कार्य होता है, थोड़ी सी होता है, परिचित भी अपरिचित लगे कि कब होता है। दूसरे का आकर्षण जब मिट जाता है। धंधा करना, श्रम करना, पुरुषार्थ करना, फिर इसके उपरांत बरसेगा पक्का है। आप पहले से यूं देख रहे हो, ऊपर से बरस जा। अरे बरसना, बरसना नहीं है, वह कर्तव्य है। निश्चित रूप से ये काम होगा। इसलिए वर्षा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। थोड़ी से आप लोग तप तो जाए। वो असली पैसे बोओगे, पैसे फल पाओगे नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे बोओगे वैसा तो पाओगे, लेकिन गुणित क्रम से पाओगे, 1000 गुना। ऐसे हम औरों को क्या जीते, किंतु जीतना हो तो दूसरे के दिल जीतो। उस समय जो सत्याग्रह करके गए, उन्होंने आज आपके दिल को पूर्णतः जीत लिया है। और जहाँ कहीं भी है, वह अपने उस आंदोलन को चरितार्थ किया। हम चरणों में जो, गुरु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित करता है और उनका मन अन्यत्र नहीं लगता। जो व्यक्ति, क्योंकि एक प्रसंग के अनुरूप हमने एक बार और भी बात रखी थी किसी के सामने, शायद हो सकता है चर्चा के दौरान रखी हो, कि एक सामान्य आस्था अलग है, इन्हें श्रद्धान का विषय अलग है और समर्पण अलग है। श्रद्धान एकमात्र सामान्य आस्था मानी जाती है और उसमें जब निष्ठा आ जाती है तो समर्पण भाव अलग से ही वह व्यक्त हो जाता है। उसको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो आचरण के माध्यम से ही श्रद्धा की अभिव्यक्ति विशेष रूप से हुआ करती है। गुरु के चरणों में जो अपने आप को समर्पित करता है, अनुभव ही, जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास होता, वो कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में, मन से नमोस्तु बोलता या प्रणाम करता तो आशीर्वाद उस तक पहुंच जाता है। विश्वास इतना गहरा होना चाहिए गुरु के प्रति कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। इतना नहीं।
और ये बात सच है, गुरु का आशीर्वाद सर्वाधिक उसी पर बरसता है जिसके मन में सेवा के भाव होते हैं। कागज के टुकड़े संपत्ति गुरु के सामने कितनी दान कर दो, बढ़ चढ़ के बोली ले लो, पर जब भी गुरु को तकलीफ होगी या उनके जीवन में कोई कष्ट आएगा तो उसी को याद करेंगे जो गुरु की सेवा करता हो, जिसके मन में गुरु के प्रति विश्वास। पहले सुनता हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप हे गुरु। जब हम छोटे थे मेले खेले में जाने के लिए बहुत लोचन को परीक्षाएं होनी चाहिए, किंतु परीक्षाएं बोझ नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं होना चाहिए, परीक्षाएं एक तनाव पैदा नहीं कर। परीक्षाएं जो गिरता है वही उठता है, जो गिरता है वही उठता है। आप स्वार्थ के लिए तो रोते हो, दूसरे के लिए भी रो तो धर्म ध्यान होगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका, नहीं समझे। और घर में बैठे आप स्वार्थ के लिए तो गर्व से जग में कहता हूँ मेरा मालिक शीश का दानी है। मैं उस दरबार का सेवक हूँ जिस दर की अमर बचाया। बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है कह करके बैठ जाओगे तो और बड़ा कठिन होगा। कदम रखते जाइए, कदम रखते जाइए। कदम भारी हो रहे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारी होने के उपरांत भी इरादा करने से कदम उठता है। आकारी बना काम करो, लेकिन सावधानी को यदि भूल जाओगे तो कोई किसी एक को भी पार नहीं मिलने वाला। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। 5 गुरु ने सुनना ये तो बहुत हो गया, किंतु अभी बहुत करना है, किंतु अभिमान नहीं करना है। कर्तव्य है, उसमें क्या अभिमान करना। यह बहुत बात है। मान एक प्रकार से बहुत धोखा देता है, सम्मान की भूख रखता है, किंतु ध्यान रखना बड़ों का सम्मान करना यह भी हमारा कर्तव्य होता है। इंद्र भगवान की ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ये करते हो, कितनी बार धक्का मारे, कुछ भी हो, एक ठोकर लगा दो तो तर जाएंगे। वो लात भी मारे तो उपकार है, भैया मारी तो गुरु ने मारी है, सह लो, सौभाग्य है अपना। गुरु तो किसी की तरफ देखते भी नहीं है। गुरु की सबसे बड़ी दुत्कार तो वो है कि जब वो आपकी तरफ देखना बंद कर दें और मौन से आपकी उपेक्षा करें। सबसे बड़ी दुत्कार है गुरु की, क्या वो मेरी तरफ अब देखते भी नहीं है। अब मेरे अपराध को वो आंदोलित नहीं होते, अब मेरे अपराध को सुन करके उनके अंदर कोई स्पंदन नहीं होता। यह समझना कि तुम्हारे तीव्र पाप का उदय है। तुम्हारे अपराध को सुन करके तुम्हारा गुरु तुमको बड़ी बड़ी आंखें दिखाए, तुमको पैर से धक्का मार दे, तुमको कह दे कि तुमसे जैसा गिरा हुआ इंसान नहीं है, ऐसा कह दे, तो समझना अभी इज्जत बनी हुई है। बोल रहे हैं गुरु, बार बार सोच रहे हैं, गुरु बार बार बोल रहे हैं कि हाँ अभी भी ये नहीं सुधरता, अभी भी ये नहीं सुधरता, अभी भी ये नहीं सुधरता। इसका मतलब अभी भी गुरु को इस बात की उम्मीद है तुम सुधर जाओगे। ऐसा कर अपने कर्म को सुधारो तो अच्छा अच्छा साता का उदय रहेगा। और अपने कर्म को यदि कर्म में नहीं, कर्तव्य को यदि नहीं करते हो तो आपके लिए कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। तो
व्यक्ति के माध्यम से भ्रम पैदा होता है उस व्यक्ति से ही दूर नहीं रही है, उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस छाया में भी उसके पास ज्यादा होता है, इसलिए उससे भी आप दूर रहिए। जो धार्मिक अनुष्ठान को भी जो व्यक्ति केवल बंद कारण मानता है और इस प्रकार यह आगम से विपरीत करता है, उस आगम को हम मानते ही नहीं। इस व्यक्ति जीवित ही मौन रहना भी एक प्रकार से धर्म ध्यान कहा गया। हाँ, सत्य बोलना चाहता है उसको किसी से डरना भी नहीं चाहिए। सत्य कल कभी नहीं आता ऐसा नहीं, जो आज की पहचान करता है वह कल को अवश्य पा जाता है। आज नहीं सो करके ये कदम उठाता है, मंजिल की ओर जाएगा, इसी से मंजिल मिलने वाली है। कल